ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 26 मार्च 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कहा है, तुमने पिता का हाथ पकड़ा है, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमने किनका हाथ पकड़ा है? भगवान का हाथ पकड़ा है। तो हमें घर व्यवहार में रहते, बाल बच्चे संभालते, सब कुछ करते, स्कूल ऑफिस सब करते, भगवान को याद करते रहना है। तो तमो प्रधान से हमारी बुद्धि सतो प्रधान बन जाएगी। तमो प्रधान अर्थात तमो मतलब अज्ञान, अंधकार, विकार की पराकाष्ठा, तमो प्रधान। और सतो प्रधान सत्य, आत्मा सत्य है, उसके 7 गुण सत्य है। इन 7 गुण में टिक जाना, प्रधानता को पा लेना। 7 गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन 7 गुण की जब पराकाष्ठा हो जाएगी, 100% 16 आने खड़े बन जाएंगे, तब हम बनेंगे सतो प्रधान। तो भगवान का हाथ पकड़े कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान का हाथ पकड़े तो भगवान को भी कुछ देना चाहिए ना। हाँ, क्या देना है उन्हें? अपनी सारी कमी कमजोरियां, सारी चिंताएं, सारे विकल्प, सारी योजनाएं ईश्वर के आगे समर्पण कर दो। बस भगवान को यही चाहिए, सारी कमी कमजोरियां दे सकते हो। जो देना चाहते हो या दे दिए हो वो हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा। प्रश्न, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए? तख्त नसीन बनने की विधि क्या है? कौन सा उल्लास होना चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए? और तख्त नसीन भगवान के दिल तक पर विराजने की विधि क्या है? सुनते हैं, बड़ा मस्त है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाबा हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। ये मुरली 4 पेज की मुरली है। एक एक शब्द कीमती कीमती रत्न है। तो रत्नों से भरी थालियां भगवान हमें देते ना रोज रोज। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी, बुद्धि सोना बनती जाएगी। यह विनाशी ज्ञान रतन ही साथ में जाने हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। देखिए, माता पिता के शब्दों पे नहीं जाइए, उनके व्यवहार पे नहीं जाइए, उनकी नीयत देखो कि उनके जो बीज में क्या छिपा है, जड़ में क्या है, उसको देखो कि उनकी कितनी आकांक्षा क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसको देखो और उस पे उसको फील करो। और कहते हैं ना कि कागज रोते नहीं, कागज रोते नहीं, लेकिन रुला देते हैं। कैसे? कौन से कागज रुलाते हैं? एक तो प्रेम पत्र, दूसरा रिजल्ट, और तीसरा मेडिकल रिपोर्ट। तो ये ईश्वर का प्रेम पत्र है, ये मुरली। भगवान हमसे अपनी आत्मा से, अपने माता पिता हैं तो अपने बच्चों से वो प्रेम करते हैं, जो हमें वो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं जिससे हम माया पर जीत पा लेंगे, मन को जीत लेंगे, मन को साध लेंगे। यह विधि भगवान हमें रोज सिखाते हैं। तो सीखना है ना, फिर भी हम पीछे रहे। तो वही बात है, पूरा पूरा फॉलो करो और औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? तो रूहानी यूनिवर्सिटी, भगवान की यूनिवर्सिटी है, स्कूल में बैठे, कॉलेज में बैठे, पाठशाला कहो, जो कहो। हाँ, बुद्धि में है कि भगवान के आगे बैठे, जो हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है। राइज अर्थात उत्थान और फॉल अर्थात पतन, उठना और गिरना कैसे होता है, यह हमें भगवान बताते हैं। भारत जब पावन था तो राइजिंग पीरियड में था, उत्थान की ओर था, और जब पतित बन गया द्वापर से कलयुग तक तो बिल्कुल ही घोर पतित हो गया, तो फिर डाउनफॉल हो गया। ये परमात्मा ने आके बताया। तो फिर से डाउनफॉल को फिर से अप करने के लिए भगवान को आना पड़ा। पहले सूर्यवंशी महाराजा थे सतयुग में, फिर चंद्रवंशी राजाएं हो गए त्रेता में, द्वापर में वैश्यवंशी, और कलयुग में हो गए कोई वंशी नहीं, कोई कला ही नहीं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, बुद्धि में बस यह रहे कि अभी हम संगम युग पर खड़े हैं। बुद्धि में यह रहे कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं, हम संगम युग पर, हमारे लिए कलयुग बीत चुका है, यह बुद्धि में रहे। और एक बात और बताना चाहूंगी कि इस कलयुग, घोर कलयुग में क्या होता है कि साथ रहकर भी, हमारे साथ बुरा करके भी, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसने आपके साथ बुरा किया है, तो ये समझ लेना है कि ये बुराई उसके चरित्र में आ गई, उसके स्वभाव संस्कार में आ गया है। तो फिर क्या करना है? ऐसे लोगों के साथ ना मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन, मौन हो जाइए, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई हमारा दिल दुखाता है तो आप
उन्हें तोहफे में ना अपना मौन दे दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए, सब संभाल लेंगे भगवान, ठीक है? लेकिन फंसिए मत, गिरिए मत, ठीक है? फिर बाबा कहते कलयुग है पतित युग, असत्युग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्य के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। हाँ, आप सब गुण संपन्न, हम नीच कपटी विषय विकारी, यही तो बोलते हैं ना। तो पुरुषार्थ कहाँ करना है? संगम युग पर। सत्य को पुरुषार्थ नहीं करते, वहां तो प्रारब्ध, अर्थात वहां तो रिवॉर्ड मिलता है। फल हम यहाँ बोते हैं और सत्युग में फल खाते हैं, बस खाना है, वहां मौज करना है। तो सदैव अपनी जांच रखनी है। बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। सतो प्रधान अब समझ में आया ना नए बच्चे? जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, 7 गुणों की प्रधानता आ जाएगी। और बाबा तो सदैव सतो प्रधान है, 7 गुणों से वो बने ही हैं, उन्होंने ही आत्मा को बनाया 7 गुण से। तो बस अभी पतित दुनिया है, पतित भारत है, पावन दुनिया में जाने के लिए बाबा हमसे पुरुषार्थ करा रहे हैं। यहाँ तो देखो भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे विकार भी जरूरी है। हाँ, क्रोध न करे तो हमारा तो मान ही नहीं रहेगा, अहंकार के बिना तो मेरा कोई दाम ही नहीं रहेगा। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब एक विकार है, ठीक है? आपको पाप का भागी ही बनाता है, इससे बचना है। फिर बाबा कहते हैं बरोबर स्वर्ग में विकार का नामो निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का जंग। सॉरी, कांटे तो अनेक प्रकार के होते हैं ना। अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं। बरबई लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है, उनको कहते हैं किंग ऑफ फ्लावर्स। किंग ऑफ फ्लावर्स लक्ष्मी नारायण, जो स्वर्ग के महाराजा महारानी है, जो दैवी फ्लावर्स का राज्य स्थापन करते हैं भगवान के द्वारा, ठीक है? तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं, हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। वो मालिक, हम दास नहीं रहे। अब हमें नॉलेज मिल चुकी है कि हम उनके बच्चे हैं, वारिस हैं, ठीक है? तो फैमिली हो गए ईश्वर के। पहले तो ईश्वर का ही पता नहीं था और अब फैमिली भी मिल गए, देवी देवता भाई बहन सब मिल गए। कितनी बड़ी बात है ना। ये कभी स्वप्न में सोचे थे कि पूरी फैमिली मिल जाएगी ईश्वर की? बाबा बैठ समझाते हैं भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्मों का संग क्यों करें, और धर्मों में क्यों जाए जब हमारा सनातन धर्म हमें इतना सुख देता है, सुख दे रहा है ना। क्योंकि जिसे भगवान ने स्वयं बनाया अपने हाथों से, बस वो सुख नहीं देगा तो फिर कौन सुख देगा? हाँ, सोने के महल आदि तो होते हैं सत्युग में, वहां सोना ही सोना है, यहाँ तो सोना ही नहीं है। वो भी कितना महंगाई है पता ही नहीं है। हाँ, शास्त्र में दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरात की थालियां भेंट की, तो इसका बाबा ने हमें उसका रहस्य बता दिया कि सत्युग में तुम्हें सोने हीरे के महल मिलेंगे। सारा सोना हीरा जो सागर में बह गया, भूकंप में दह गया, लूट कर ले गए दूसरे देश के लोग, वो सब तुमको मिलने वाले हैं। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं तो तुम बुद्धि में भरते हो, जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। अविनाशी ज्ञान रतन ही तुम साथ लेके जाते हो। बाबा की याद और ये नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों के अंदर कितना उल्लास रहना चाहिए। बाबा भी गुप्त है, तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर्स, वॉरियर्स हो, योद्धा हो। ये अननोन, गुप्त, गुप्त हो। अभी तुम भगवान के बच्चे बने हो, बाबा से वर्षा लेने पर तो माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देता है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाबा कितना समझाते हैं आपस में देहधारी से भी कभी प्रीत मत रखो, किसी से प्रीत मत रखो। प्रीत रखना था उसके क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, उसकी हर चीज को नोट करते रहना, उसी पे पीछे पड़ जाना, यह है उससे प्रीत रखना, ठीक है? प्रीत रखना है ना तो उसे विचित्र बाबा से रखो, क्योंकि उनका तो कोई क्यों क्या हम पकड़ ही नहीं सकेंगे, इसीलिए माया हमें फंसा ही नहीं पाएगी, है ना। और समय बड़ा बलवान है। एक प्रसंग सुनते हैं। तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, भीला लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। अर्थात समय ही सबसे बड़ा बलवान है। समय ही होता है जो सबसे बड़ा या छोटा, जो सबको बड़ा या छोटा बनाता है। समय ही सबको बड़ा या छोटा बनाता है। जैसे एक बार महान धनुर्धर अर्जुन का समय खराब था तो वो भीलों से गोपियों की रक्षा नहीं कर पाया था।
वो तो ऐसा समय खराब चल रहा था, गोपियों की रक्षा नहीं कर पाए थे। आइए इस पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं तुलसीदास ने ऐसा क्यों कहा। विष्णु पुराण में कथा आती है कि जब गांधारी और दुर्वासा ऋषि के श्राप से यदुवंशियों का विनाश हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका बुलाया और अपने धाम जाने से पूर्व द्वारका की सभी स्त्रियां गोपियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। श्री कृष्ण और यदुवंशियों के शरीर का अंतिम संस्कार करके अर्जुन जब द्वारका से निकले तो श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर उनके साथ श्री कृष्ण की कई पत्नियां, गोपियां और अन्य यदुवंशियों की स्त्रियां भी द्वारका में के साथ चलने लगी। द्वारका से उसकी अंतिम विदाई हो रही थी, इसलिए जिनके पास जो धन संपदा थी वो साथ लेकर नगर से निकल चली अर्जुन के साथ। मार्ग में अकेले अर्जुन के साथ द्वारिका की सारी स्त्रियां, गोपियां और वहां के अपार संपदा के आगमन की सूचना मार्ग में रहने वाले भीलों अर्थात लुटेरों को और ग्रामीणों तक पहुंच गई। सभी लोग द्वारका की स्त्रियों और धन संपदा को पाने के लिए ललचाने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हो गया था और अर्जुन वहां के द्वारिका की स्त्रियां, गोपियां और रानियों को लेकर के वो चल रहे थे। तो उनके धन संपदा पे वो लोग चली तो लुटेरों को, भीलों को पता चल गया, तो वो लोग उसको लूटने की योजना बनाने लगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बाधा अर्जुन थे, जिनके पराक्रम को सभी लोग जानते थे। लेकिन लालच में अंधा हुआ मनुष्य जान को जोखिम में डालने से भी कहाँ चूकता है। सभी ने मिलकर स्त्रियों और धन को लूटने का फैसला कर लिया। भीलों ने, लुटेरों ने ग्रामीणों को धन का लालच देकर उनकी सहायता करने के लिए तैयार कर लिया। अर्जुन सतर्कता से चल रहे थे, लेकिन आने वाले खतरे से अनजान थे। मार्ग में अचानक उनको भीलों ने घेर लिया और स्त्रियां, गोपियां और धन पर अधिकार जताने लगे। अर्जुन ने सभी को भय दिखाकर भगाने का प्रयास किया, लेकिन अर्जुन की किसी भी बात का भीलों पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और भीलों पर दिव्य बाणों का प्रयोग करना चाहा, लेकिन अर्जुन हैरान रह गए। अर्जुन बार बार मंत्र बोलकर दिव्यास्त्रों को बुला रहे थे, लेकिन दिव्यास्त्र प्रकट ही नहीं हो रहे थे। अर्जुन का दिव्य गांडीव भी सामान्य धनुष के जैसा बन गया। महाभारत युद्ध में पूरी कौरव सेना को पराजित करने वाले अर्जुन आश्चर्य में थे कि उनकी शक्तियों को क्या हो गया है। एक एक बाण से अर्जुन भीलों के समूह पर प्रहार कर रहे थे। भीलों ने अग्निदेव से प्राप्त अक्षय तुनीर, जिनमें बाण कभी समाप्त नहीं होते, उसे भी तोड़ दिया और अर्जुन को पराजित करके द्वारिका की स्त्रियों और धन संपदा को अर्जुन को देखते देखते लूट कर लेके चले गए। अर्जुन तो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे। भीलों लुटेरों से पराजित अर्जुन किसी तरह से महर्षि व्यास के पास पहुंचे और पूरी स्थिति बताई। व्यास जी ने बताया कि दरअसल तुम जिस शक्ति की बात कर रहे हो और जो कुछ शक्तियां तुम्हारे पास थी वह तो तुम्हारी अब है ही नहीं। सारी शक्तियों के स्वामी तो स्वयं श्री कृष्ण थे। जब तक वह तुम्हारे साथ थे तब तक उनकी शक्तियां भी तुम्हारी थी, उनके जाने के बाद वो शक्तियां भी चली गई। वेद व्यास जी कहते हैं, अर्जुन अब नवयुग का आरंभ हो रहा है, समय में परिवर्तन आ चुका है, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो चुका है, तुम्हारे अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोजन अब समाप्त हो गया है। किसी भी अस्त्र का प्रयोजन तब तक रहता है जब तक संसार को उसकी आवश्यकता होती है। तुम्हें जो विद्या मिली थी वो अब जा चुकी है। अब इस युग में श्री कृष्ण और तुम रहोगे तो पृथ्वी का संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा ना। इसीलिए श्री कृष्ण समय से अपने धाम लौट गए। अब यह जो कुछ भी हो रहा है यह उनकी मर्जी से हो रहा है, इसलिए तुम्हारे दिव्यास भीलों से लड़ते हुए काम नहीं आए। अर्जुन ने व्यास जी के समझाने पर श्री कृष्ण की अंतिम आज्ञा का ध्यान करके उनके प्रपौत्र वज्रनाभ जी को यदुवंशियों का राजा बना दिया। और वज्रनाभ जी उस समय बहुत छोटे थे, इसलिए हस्तिनापुर में रहे और पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद वो लोग चले गए थे ना पर्वतों के पीछे, परीक्षित जी को इनका ध्यान रखा और बाद में मथुरा मंडल का राजा बना दिया गया परीक्षित जी को। ब्रजनाम जी के नाम पे मथुरा और आसपास का क्षेत्र ब्रजमंडल कहलाता है। तो यह रहस्य, ये कहानी हमें क्या बताया? यही बताया कि ईश्वर अगर साथ है तभी हमारी शक्तियों की औकात है, नहीं तो ईश्वर नहीं, ईश्वर की याद नहीं तो फिर शक्तियां भी नहीं और हम भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान की याद ही हमें हर प्रॉब्लम से ऊपर करेगी और हमें हर शक्तियों से नवाजेगी। तो बस स्मृति का स्विच सदा ऑन रखिए, परमात्मा की याद में रहिए और ये मंत्र सुनते रहिए जो कि परमात्मा की वाणी है। भल जुबानी कोई हो, कोई लौकिक बहन या भाई हो, लेकिन ये ज्ञान तो परमात्मा का है। ठीक है, तो उनके साथ रहेंगे तो हमेशा शक्तियां हमारे रीच में होगी, हमारे काबू में होगी। तो तख्त नसीन बनना है ना, तो उनकी चलन अनुसार चलो। हाँ, श्रीमत पे चलो, औरों को भी आपसे मन बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं। एक बैच पर भी तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। बैच पर एक सेवा, एक माता का अनुभव था, बता रही थी
कि वो एक ऑटो, कहीं जाना था, उसने ऑटो बुलाया, लेकिन ऑटो वाला बोल रहा था कि नहीं, हमको इधर इस रूट में नहीं जाना, हम कहीं और जाना है। लेकिन वो माता बैच लगाई हुई थी, तो बैच जब देखा, कह रहे ओम शांति, आप ओम शांति क्यों? बोले हाँ हाँ हाँ, चलिए 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 चलिए, मैं लेके चलता हूँ। तो देखा, बैच से सेवा भी होगी। तो इस तरह से भगवान का काम है ना, तो फिर काम तो होना ही है। तो बस मनुष्य को कांटे से फूल, पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते चलो, यही है विहंग मार्ग की सेवा। बाबा कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाबा ही बैठ अपना और रचता के आदि में अंत का ज्ञान सुनाते हैं, परिचय देते हैं। अब बाबा द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ स्थिति कोई नहीं जानते, मैं ही आकर तुम्हें बताता हूँ इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा। और बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। जब भगवान है सर्वेंट, तो हम मालिक कहाँ के हुए? हम भी तो सृष्टि के सर्वेंट ही है ना, सेवक, इसलिए सबको भगवान का परिचय देते हैं। भाई कोई सुने न सुने, लेकिन सबको ये रास्ता बताते चलते, क्योंकि भगवान का काम है ना। हमारे हमें हमें स्वयं भगवान देखे कि हम उनका काम कर रहे हैं, तो भरने वाले तो भगवान है ना। इसलिए बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो तो अमर लोक के महाराजा महारानी बनेंगे, यह है मृत्यु लोक। सिवाय ज्ञान की बातें की कोई तुमसे और कुछ पूछे, कुछ वैध की बातें में उलझा दे, वैध के क्वेश्चंस करे, समझो ये शैतानी है। क्योंकि संग तारे कुसंग बोरे, सत्संग करो। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वे हमेशा सत्संग की बातें करेंगे, ज्ञान की मीठी मीठी बातें ही सुनाएंगे। उन्हीं से सुनो, उन्हीं के साथ रहो और सदैव खुश रहो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, जो देह रहित विचित्र है उस पिता से स्नेह रखनी है। बाबा विचित्र है ना, देह ही नहीं है, देहधारी से तो बुद्धि फसानी ही नहीं है, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। उनका काम भल करो, लेकिन उनको काम का मत समझो। उनके उनको सहारे दाता नहीं बना दो। सहारा दाता सिर्फ भगवान है। हुँ? सिर्फ भगवान है। उनकी श्रीमत पे चलो तो माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, नहीं तो उसी आत्मा की तरफ से थप्पड़ पे थप्पड़ लगते रहेंगे। इसकी संभाल करो। दूसरी पर, जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुना है उसका संग नहीं करना है, व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, फुल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, एक पिता दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। एक पिता दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। बंधन मुक्त अर्थात एक हल्का फुल्का, जब चाह उतारा, जब चाह पहन लिया, मतलब मन मर्जी के मालिक। ऑर्डर मिला और सेकेंड में या उड़ा, टाइट होगा तो फिर बस उसी में उलझे रह जाएंगे। क्योंकि घर जाने के लिए ना सबको ढीला ढाला करना, पुराना शरीर छोड़ना है ना, तो उससे उससे देह भान से ऊपर उठ जाओ। चेक करो, एवर रेडी बने हो या कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं जूट की और नारियल की, ये सब सोने की रस्सी न भी हो, कम से कम हीरा की रस्सी तो नहीं है। कोई भी ऐसा रस्सी नहीं जो तुम्हें बांध ले, कोई ऐसा संबंध नहीं है जो तुम्हें कर्म बंधन में ले आए। चेक करो। स्लोगन, वैर संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच रहे। वैर संकल्प क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे बार बार बोलती हूँ मंथन में, उससे बच जाओ। तो वो एक्स्ट्रा भोजन है, मन का एक्स्ट्रा भोजन है। शरीर को एक्स्ट्रा भोजन दोगे तो मोटे हो जाओगे, बीमारी आएगी। मन को भी एक्स्ट्रा भोजन दोगे वैसे संकल्पों का, तो मन भी बीमार हो जाएगा। तो इस बीमारी से बचो। अब व्यक्ति इशारे में आज की पॉइंट है, बाबा को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई भी रहती है। सफाई अर्थात कोई व्यर्थ नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई विकल्प नहीं। जो बातें हुई बाबा को शेयर करे और मगन हो जाए, बाबा के चरणों में चढ़ा दे और मगन हो जाए, खुश रहे, ऐसा बिहेव करे जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। तो क्लीन और क्लियर रहोगे तो भगवान की विशेष टचिंग के हकदार रहोगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता संतुष्टता सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।